ये हिंदी पखवाड़ा दिवस ऐसे मनाओ जो स्वतंत्रता की शान बन जाए। ये हिंदी पखवाड़ा दिवस ऐसे मनाओ जो गणतंत्रता की आन बन जाए। और भरो पिचकारियों में पानी सिर्फ 3 रंगों का, जो कपड़ों पर गिरे तो गिर के हिंदुस्तान बन जाए। शानदार 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 भाई। और ये एक माला पहना दे, माला माल कर दे। कभी खड़ा है, कभी का आखिरी समय है। आखिरी समय नहीं है, आखिरी समय कार्यक्रम का है। अरे डॉक्टर साहब चले गए क्या? डॉक्टर साहब चले गए क्या? चलो जावे करिए ना, वो चला जाएंगे कहीं। अच्छा डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आजकल जुड़वा बच्चा ज्यादा पैदा होते हैं, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा शिवनरेश भाई, आजकल इतना आतंकवाद भ्रष्टाचार फैल गया है कि बच्चा भी अकेले आने में घबराता है, इसलिए जोड़ा बना के आता है। अबे गंदे नियत भाई, गंदे कामों से खतरा है। अली भाई, गंदे नियत गंदे कामों से खतरा है, भेष बदलते आसारामों से खतरा है। गंदी नियत गंदे कामों से खतरा है, भेष बदलते आसारामों से खतरा है। इस देश को देश के सरहद के दुश्मनों से खतरा नहीं है, देश को देश से नमक हरामों से खतरा है। देश को देश के नमक। और ये कह दिया कि नफरती रंगों में रंगा अच्छा नहीं लगता। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी इत्यादि सबका देश है। यहाँ पर सबका सम्मान है। और ये विद्यालय है, यहाँ पर किसी भी धर्म का किसी भी मजहब का बच्चा पढ़ सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और एक बात कहना चाहूंगी, शिक्षा के केंद्र में कार्यक्रम हो रहा है कि इन आंखों में जब प्रेम रूपी रस घुल जाते हैं, इन आंखों में जब प्रेम रूपी रस घुल जाते हैं, तब मन के सारे दाग धुल जाते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वह मास्टर चाबी है जिससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। क्या बात है? किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। और नफरती रंगों में रंगा अच्छा नहीं लगता। अगर ये देश का तिरंगा, ये तिरंगा झंडा गलत हाथों में चला जाए, गलत इस्तेमाल हो जाएगा, उसका सम्मान नहीं होगा। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। कि नफरती रंगों में रंगा अच्छा नहीं लगता, अमन चैन की बस्ती में दंगा अच्छा नहीं लगता, और मजहब के नाम पे लड़ाते हैं वो लोग, तिरंगे हाथों में तिरंगा अच्छा नहीं लगता। शानदार शानदार दिया कि शानदार। अरे ऑटो में ही राज छुपा है हिंदू मुस्लिम दंगे का। ऑटो में ही राज छुपा है हिंदू मुस्लिम दंगे का। कोई नहीं पूछता क्या हाल है भूखे नंगे का। एक बार उद्घोष करो बम बोले हर हर गंगे का। शीश कारतूस का जो करे अपमान तिरंगे का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये मत समझिए कि देश को आजादी ऐसे ही मिली। कोई किस्सा तो कोई कहानी देते हैं, धन्यवाद भैया। कोई किस्सा तो कोई कहानी देते हैं, उबलते लहू में तेज रवानी देते हैं। और जब मांगती है माँ भारती अपने दूध की कीमत, मेरे हिंद के बेटे अपनी जवानी देते हैं। मेरे हिंद के बेटे अपनी जवानी देते हैं। और ये 4 पंक्तियां, क्योंकि लंबी कविता पढ़ने का ये वक्त नहीं है, अंबर भाई ने बता दिया कि इसका आखिरी ये कवि सम्मेलन है। आप न समझिएगा, आखिरी इस मंच का कवि हूं मैं। कि नई इबारत, सुनील भैया, नई इबारत नई पहचान लिख देंगे। नई इबारत नई पहचान लिख देंगे, दुनिया में तेरा सम्मान लिख देंगे। मगर सुन लो, अगर कश्मीर की बातें करोगे तुम, तुम्हारे मुल्क के हर घर में हिंदुस्तान लिख देंगे। मुल्क के हर घर में। और ये कह दिया कि तू कई बार हद पार गया है, तू कई बार हद पार गया है, तेरा चेहरा दागदार गया है। तू छोटा भाई है ये समझकर माफ कर देते हैं, वरना हम हिंदुस्तान है, हमसे तो सिकंदर भी हार गया है। क्या बात है, क्या बात सिकंदर भी हार गया है। और ये 4 पंक्ति और समर्पित करता हूं मैं। पढ़ना तो बहुत कुछ था, मगर समय का अभाव है, जल्दबाजी में। अली भाई जी, स्वागत है शिवनरेश भाई।
संतोष भैया चरणों में रख दीजिए। संतोष त्रिपाठी संतोष भैया आपके चरणों में ये 4 पंक्तियां, हालांकि चरणों में नहीं रखी जाती, हृदय में रखी जाती है। आप हृदय में ले लीजिएगा ये 4 पंक्तियां। अच्छा चलो वही कि अपनी जिंदगी में जो कभी इतना ऊंचा सोच लेते हैं, अपनी जिंदगी में जो कभी इतना ऊंचा सोच लेते हैं, जमीन पर बैठकर भी वो सितारे नोच लेते हैं। अपनी जिंदगी में जो कभी इतना ऊंचा सोच लेते हैं, जमीन पर बैठकर भी वो सितारे नोच लेते हैं, उन्हें हर कौम का इंसान आके सर झुकाता है, फरिश्ते बन के जो मुफलिस के आंसू पोंछ लेते हैं। क्या बात फरिश्ते बन के मुफलिस के आंसू पोंछ लेते हैं। वाह बहुत अच्छा। हमारी मातृ शक्तियां हैं। अच्छा, मातृ शक्तियां सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता, क्यों? इसमें कुछ मातृ शक्तियां हैं, कुछ बेटियां हैं। बेटियों का अलग पैमाना होता है, मातृ शक्तियों का अलग पैमाना होता है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। कुछ बेटी, हर घर के आंगन में सूरज की किरण कैसे आएगी? अली भाई, हर घर के आंगन में सूरज की किरण कैसे आएगी? हर एक भाई को फिर बहन कैसे आएगी? हर एक घर में, हर घर के आंगन में सूरज की किरण कैसे आएगी? हर एक भाई को फिर बहन कैसे आएगी? अगर कोख में ही मार देंगे हम बेटियों को, तो ये वीरान घरों में दुल्हन कैसे आएगी? क्या कहा? वीरान घरों में क्या कहा? बहुत अच्छी थी। कि क्या कहा तुमने? नहीं अच्छा, एक बार अंबर भाई के लिए फिर बजा दें। नहीं कहा। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपका चालान कट जाएगा। सीट बेल्ट नहीं लगाए, चालान कट जाएगा। लेकिन उस मंजर को याद करना, उस वक्त को याद करना जब एक कार आती है विस्फोटक पदार्थ लेकर के और पुलवामा में अटैक करके चली जाती, कोई जांच नहीं होती, कोई उसकी बात नहीं होती है। अब ये कविता सुनिएगा, वास्तविक लोमफाजी दूर हो गई, कविता सुनिएगा कि केसर के हवाओं की खुशबू जहां पे बहती है, केसर के हवाओं की खुशबू जहां पे बहती है, इस धरती की जन्नत कश्मीर ये हमसे कहती है। किसने बिस्की पेले कोई फूलों वाली घाटी में, कितने लाल दफन हो गए भारत माँ की माटी में, आखिर कब तक लहू बहेगा झेलम वाले पानी में, कितनों की शादी तय थी कुछ विधवा हुई जवानी में, अरे हवा हवाई खेल न खेलो अब तो अंतिम वार करो, बहुत पुराना रोग है ये अभी इसका उपचार करो। क्या करो? आतंकी हमलों से देखो तैल उठा पुलवामा था, और यहाँ पर शुरू हो चुका राजनीति का ड्रामा था। निंदा करते करते मल के कर रह जाते हैं। उन माओं का हाल न पूछो जिनके घर सो जाते हैं। भर आती है आंखें, दिल भरता जज्बातों से, बच्चे पिता की चिता जलाते नन्हे नन्हे हाथों से, सर पे अपने बाप तिरंगा सरहद पर जो लेते थे, नहीं किसी नेता के बच्चे वो किसान के बेटे थे, नहीं किसी। शानदार सुनरे, शानदार शानदार। सारे तंत्र तुम्हारे थे, फिर बोलो कहाँ पे चूक हुई? सारे तंत्र तुम्हारे थे, फिर बोलो कहाँ पे चूक हुई? था सवाल गंभीर पर मीडिया कैसे मूक हुई? बिना युद्ध शहीद हो गए भारत माँ के लाले, हाँ अपने मुंह मिट्ठू बन के बजा रहे तुम गाले, हाँ कुछ सफेद बकरों का पूरा चरित्र देखो काला है, कैसे जहरीले सांपों को देश में हमने पाला है। गद्दारी जो करे वतन से उसको वहीं दफन कर दो, भारत माँ का मान रखो, जासूसों को खत्म कर दो। बहुत बढ़िया सुने। और आज का आदमी बात ही बात में क्रुद्ध हो जाता है। आज का आदमी बात ही बात में क्रुद्ध हो जाता है, अचानक अकारण ही युद्ध हो जाता है, विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, सारा मामला उसके विरुद्ध हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब अंदर से बाहर से अपनी अंतर आत्मा से एकदम शुद्ध हो जाता है, तो एक राजा का लड़का आगे चलकर गौतम बुद्ध हो जाता है। भाई